अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़िशान अकबर है और आपको मैं इस नई वीडियो में अपनी छत, अपनी ज़मीन, अपना घर जो प्रोग्राम है azag.punjab.gov.pk पे उसकी एप्लीकेशन फॉर्म में एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं 3 मरला स्कीम के लिए कि आपके नाम पे पहले कोई भी ज़मीन जो है वो पूरे पाकिस्तान में नहीं है और आप पंजाब के रिहायशी हैं, आपके पास कोई रहने का अपना घर नहीं है, आप रेंटेड हाउस में रहते हैं या फैमिली हाउस में रहते हैं, आप शादीशुदा हैं, आपकी वाइफ के नाम भी कोई ज़मीन नहीं है, आपके नाम भी कोई ज़मीन नहीं है, तो आपके लिए सुनहरी मौका है कि आप इस स्कीम में 3 मरला स्कीम में अप्लाई करें। और उसके लिए सबसे बेहतरीन बेनिफिट जो है वो ये है कि जब आप इस हाउसिंग रिक्वायरमेंट में पहुंचते हैं ना, फैमिली इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद ये हाउसिंग रिक्वायरमेंट है, चौथा स्टेप एप्लीकेशन का। तो वहाँ पे वो आपसे पूछते हैं कि आपके पास अपना कोई, आप अपने रेंटेड घर में हैं या फैमिली हाउस है, तो मैं नो लिख रहा हूँ। उसके बाद वो कहते हैं जी, डू यू हैव एनी प्रायर अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट हाउसिंग, कि आपने पहले गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम से कभी प्लॉट लिया है तो नहीं लिया। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि क्या आप लोन लेना चाहते हैं, आपको अगर प्लॉट मिल जाता है तो क्या आप कर्जा लेके उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। तो आप अगर यस लिखेंगे ना, नो लिखते हैं तो यहाँ पे ये देखें ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब अगर आप यहाँ से यस सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है 15 लाख रुपए तक लोन। आप 1 लाख से लेके 15 लाख रुपए तक के लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेगा कुछ आपसे। मैं मतलब इसको अगर नेक्स्ट करता हूँ तो वो मुझसे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। आपकी तस्वीर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए विद नीला या सफ़ेद बैकग्राउंड हो। शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी आपने फ्रंट फ़ोटो देनी है, फ्रंट की, फिर बैक की फ़ोटो देनी है। इसी तरह से आपने वाइफ़, अपनी शरीक हयात जो है, स्पाउस आपकी वाइफ़ हो सकती है, अगर आप फीमेल हैं तो फिर आपके हस्बैंड का होगा। फिर उनके बैक साइड, इसी तरह से उनके शनाख्ती कार्ड की बैक और फ्रंट साइड। फिर आपका इनकम का सबूत, अगर आपकी सैलरी आती है तो अपने इदारे से अपना वो निकलवा लें सैलरी सर्टिफिकेट, जो इनकम सर्टिफिकेट है वो। और उसके बाद अगर आपको कोई लगता है कि आप कोई और दीगर मुआवन दस्तावेज़ात भी देना चाहते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि इस मेरी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में कारआमद है, तो वो भी आप दे सकते हैं। और उसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये चेक करने के लिए कि आप वाकई पंजाब के रिहायशी हैं। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं और एंड पे आप जाते हैं डिक्लेरेशन पे। जैसे ही आप ये अपलोड कर लेंगे तो ये डिक्लेरेशन पे चला जाएगा। अब इसमें ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, आपकी तस्वीर, आपका शनाख्ती कार्ड की फ्रंट और बैक साइड, इसके अलावा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर आप मैरिड हैं तो आप दें अपनी वाइफ या हस्बैंड का आईडी कार्ड, अदरवाइज़ नहीं ज़रूरी। प्रूफ ऑफ इनकम हो सकता है आप अनएम्प्लॉयड हों तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। कोई और दस्तावेज़, कोई और डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं अटैच करने तो ना करें। और डोमिसाइल ये देना ज़रूरी है। अगर नहीं बना तो वो खुद ही गवर्नमेंट चेक कर लेते हैं आपके सीएनआईसी से। अगर पंजाब का एड्रेस है तो वो उससे चेक करके आपकी एप्लीकेशन को प्रोसीड कर देंगे। तो ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, आपकी फ़ोटो, आपके शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड और आपके शनाख्ती कार्ड की बैक साइड। ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे ही ये अपलोड करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट से एक डिक्लेरेशन पे ले जाएगा। मतलब ये आपकी डिक्लेरेशन होती है कि आपने आप वाक़ई, मतलब जितना डाटा आपने प्रोवाइड किया है वो वाक़ई ठीक है। तो ये यही एक पॉइंट था जो मैंने आपको बताना था हाउसिंग रिक्वायरमेंट में, कि अगर आप लोन भी लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। पंजाब के 19 अज़ला के अंदर ये स्कीम जो है ये इस टाइम चल रही है। अगर इस पे हम वापस जाएँ डैशबोर्ड पे और उन 19 अज़ला को देखें तो वहाँ पे क्लियर है कि वो कौन-कौन से अज़ला हैं जहाँ से ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो रही हैं। इसके लिए टाइम बहुत थोड़ा रहता है। तो डिस्ट्रिक्ट कोटा में आप देखेंगे तो ये अज़ला हैं, जेहलम से लेके ये चिन्योट तक 19 अज़ला हैं, 2000 तकरीबन प्लॉट्स हैं 3 मरला के जो उन्होंने देने हैं। तो ये सिंपल सा इसका एक अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। मुझे भी पता चली कि आप 15 लाख रुपए तक का कर्ज़ा अपने घर बनाने के लिए ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।